बिल्कुल बदल गई है, बदलेगी नहीं, बिल्कुल जनता बदल गई है। कुछ उनके ला रहे हैं पटना सिटी में। हमारे युवा हैं शशांक शेखर जी। आने वाले दिनों में फिर तेजस्वी के पास आने वाले हैं। यहाँ के विधायक से समझ लीजिए आदमी सब परेशान है कि यही युवा ने सरकार को लाया था, यही युवा सरकार बदलेगी। शशांक शेखर भैया जी को ही हम लोग लाएंगे। तो शशांक शिक्षा मंत्री बनेगा और यहाँ की शिक्षा को बदल देगा। क्या आपको 35 साल में पटना साहिब का बदलता विकास दिखा कहीं भी? और पटना साहिब में बाहरी कैंडिडेट का पूर्ण रूप से विरोध होगा। पटना सिटी में भैया शशांक शेखर को कि ना धर्म पे, ना जात पे, ना हिंदू मुस्लिम पे इस बार वोट होगा सिर्फ रोजगार पे। देखिए, जनता मालिक है और जनता का जो है वो समय आ चुका है और अभी हम पटना साहिब के क्षेत्र में है जो हॉट सीट बन चुकी है। शशांक शेखर जो है कांग्रेस से एक प्रबल प्रत्याशी के तौर पर उभर के सामने आए हैं और इस क्षेत्र की जनता से जो हम ये जानना चाहेंगे कि जनता इस बार बदलाव चाहती है कि फिर से पुरानी सरकार को चाहती है। जनता साथ है और जनता सर्वोपरि है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज गुप्ता हुआ सर। क्या इस बार क्या कुछ होगा? इस बार बहुत कुछ होगा सर, जो सोचा नहीं वो होगा। क्या कुछ हो जाएगा, आपको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। इस बार सत्ता बदलेगी, गद्दी बदलेगी, सरकार बदलेगी। सरकार तक बदलने की बात कर रहे हैं? जी जी सर। सरकार कैसे बदल देंगे? सरकार इसलिए बदल देगी कि यही युवा ने सरकार को लाया था, यही युवा सरकार बदलेगी। आप युवा हैं और एनडीए सरकार तो कह रही है कि इतना रोजगार दिए हैं, 33 लाख 34 लाख बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात हो रही है, तो कैसे पार पाएंगे इतना चीज के बाद आप सब? सर कहा जाता है मुंह बड़ाई अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट देख चुका है कि बीपीएससी का तैयारी करके भी आज लाठी डंडा बेल्ट खा रही है प्रशासन से। आपने देखा होगा, आप न्यूज चैनल से हैं तो आपने देखा होगा, आपने इसको भी रिकॉर्ड किया होगा। सचिवालय भवन के आगे कितना डंडा चली है, कितना क्या क्या हुई है। तो हम युवा जानते हैं, हम स्टूडेंट जानते हैं। मतलब स्टूडेंट है, जानते हैं, यानी इस बार आप सत्ता से हटा फेंकेंगे सीधे एनडीए सरकार को यहाँ? जी जी हटा फेंकेंगे। किसको लेके आएंगे इस बार? देखिए, सत्ता में अगर सब लोग वादा करते हैं, सब लोग आए हैं, सत्ता में आए हैं, इस बार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इतना रोजगार लेके आएंगे तो एक बार विश्वास किया जाएगा। तेजस्वी यादव को चुन के लाएंगे। लोकतंत्र का शासन है ना सर। पटना सिटी में किसको चुन रहे हैं? पटना सिटी में हमारे एजुकेशन पर्सन है जो आईआईटी किए हुए हैं, अच्छे घर से जमीनी से जुड़े हुए हैं। शशांक शेखर भैया जी को ही हम लोग लाएंगे। युवा पे दाव खेल रहे हैं। युवा पे दाव खेलेंगे सर। ये लेकिन नंद किशोर यादव का गढ़ माना जाता था, यानी बीजेपी का गढ़ है। गढ़ में कैसे सेंध लगा पाइएगा, इन्हें बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, इसलिए क्योंकि नंद किशोर यादव भी 15 साल 20 साल राज किए, क्या किए? कुछ नहीं किए। कुछ क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। नहीं, उनका तो पैर तो जमीन पे आता ही नहीं है। कार पर चढ़ते हैं, कार से ही निकलते हैं, विधानसभा में बैठ के लेक्चरबाजी करते हैं। लेक्चरबाजी करते हैं? क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं, पटना आप देख सकते हैं ना सर, पटना साहिब का हर एक गली गली में जाइए, कितना गली में वो पहुंचे होंगे। मतलब नहीं आते हैं क्षेत्र में? नहीं। चलिए, भाई साहब क्या नाम? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव वाला फिर वोट नहीं ना जाएगा आपके आरजेडी की तरफ? जाएगा तो उधरे जाएगा तो जहाँ यादव वहीं लालटेन। यादव के अच्छा, मतलब कि जहाँ यादव वहाँ लालटेन। जाति वाला बात? जाति नहीं, विश्वास के साथ और रोजगार के साथ। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीनों के कार्यकाल में गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में जो लाइन लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा था, वो 20 सालों में भाजपा वालों से नहीं हो सका। आपको लगता है कि 17 महीना में जो हो गया 19 साल में नहीं हुआ? नहीं, पूरी बिहार की जनता ने इस चीज को देखा है। पटना के गांधी मैदान में लाइन लगाकर एकमात्र हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है। सीएम तो नीतीश कुमार थे। अरे सीएम नीतीश कुमार, पहले भी तो सीएम नीतीश कुमार थे, उसके बाद भी तो सीएम नीतीश कुमार। क्यों नहीं दिए? मतलब आप क्यों नहीं दिए? सारा काम तेजस्वी किए। ये रास्ता बताए, वो अंधा हो चुके थे नीतीश कुमार। सुशासन की सरकार जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने काम करना शुरू किया, नीतीश कुमार को खौफ बैठा दिया गया, खौफ बैठ गया मन में कि अगर इस तरीका से 2 साल अगर लगातार काम कर दिया तो हो सके अगला चेहरा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा के लिए सीएम रह सकता है। तो क्या इस बार जनता बदलेगी पटना सिटी में? बिल्कुल बदल गई है, बदलेगी नहीं, बिल्कुल जनता बदल गई है। किसको चुन के ला रहे हैं पटना सिटी में? हमारे युवा हैं शशांक शेखर जी, जो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के भाई हैं, किसी दूसरे विधानसभा से नहीं आए हैं। चलिए, सब शशांक शेखर का बात कर रहे हैं। आप भी कहीं उसी क्षेत्र में तो नहीं जाएंगे? जी उन्हीं के, एकदम उन्हीं के समर्थक लग रहे हैं आप हमको एकदम। जी उन्हीं के। क्या त्रस्त है यहाँ पे, यहाँ के विधायक से? क्या यहाँ के विधायक से समझ लीजिए आदमी सब परेशान है। मतलब परेशान है आप? पूरे हर चीज में परेशान है।
आई जो निशांत सर है, समझ लीजिए अभी उनको एकदम जिताना ही जिताना। एनडीए तो कह रहा है कि विकास की धारा बही है क्षेत्र में, उन्हीं को जिताना ही है। मतलब एनडीए नीतीश सरकार बोल रही है कि पूरे बिहार में विकास की धारा बह गई है। विकास का धारा ठीक है, बढ़ा दिन है, लेकिन बहुत से बेरोजगार तो बहुत लोग हैं। और दिशांत सर जो हैं उनको तो अभी एकदम निकालना ही निकालना हम लोग, पक्का एकदम पक्का दिशांत सर। और भी कुछ लोग हैं। क्या कुछ नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। पटना सिटी की जनता बदलाव देख रही है? जनता यहाँ की तय कर चुकी है और हमारे विपक्ष के लोग भी तय कर चुके हैं। विपक्ष के लोग क्या तय कर चुके हैं? विपक्ष के लोग तय कर चुके, तभी तो उनको टिकट नहीं मिला। अगर तुलना करते हैं कि टिकट मिलने की बात, उम्र की बात, तो सच्चाई है कि आपने विकास नहीं किया तभी आपका टिकट कटा, नंबर एक। अगर उम्र का भी बात आ रहा उम्र की बात तो फिर प्रेम कुमार का भी तो बात कीजिएगा, 9वीं बार है। कुछ न कुछ तो गया में उन्होंने किया होगा तभी तो टिकट मिला। साफ छवि के व्यक्ति नहीं थे इसलिए टिकट कटा, और टिकट कटना और ऐसे विकास महत्वाकांक्षा को लेकर आने वाला लड़का जो 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़ करके वो फ्लाइट से उतरता था और उतर करके जब अपने गलियों में अपने घरों की तरफ पढ़ता था तो बड़ी हृदय से उसको तकलीफ होता था कि इस 30 वर्ष में पटना सिटी जो स्वर्ग बनना चाहिए था, ये धर्म स्थली है, व्यवसायी स्थली है, कई सूफी संतों का ये स्थली रहा है, और इसके साथ इस तरह का बात, इसलिए कहीं न कहीं हृदय में बसा करके वो रखा कि हमें कुछ कर्ज दिखलाना है। तो दादा का कर्ज, दादा तो उनके कर्ज नहीं चुका सके, नहीं आ सके पद पर, तो कहीं न कहीं दादा का आशीर्वाद और जनता का प्यार आज मिल रहा है। और आने वाले दिन में 2014 को 2025 के 14 तारीख को 14 नवंबर को 1 बजे दिन में शशांक के यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करके विकास मोहर ठप्पा लगा दिए हैं। बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ की लड़कियां ललायित है उसको वोट देने के लिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, चर्चा होती है कि 35 लाख रोजगार दिए हैं, इतना सरकारी 10 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां दी हैं, तो ये सब चर्चा तो बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा है। मैं मीडिया के माध्यम से नीतीश जी को नाकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन 2007 तक जो उनका चला, जो 7 वर्षों में उन्होंने बिहार को जो बदलने का काम किया वहीं तक स्थगित रहा। उसके बाद वो चंगुल में फंसते चले गए। आज ये स्थिति है कि बड़ा भाई और छोटा भाई बनाया जाता है, लेकिन आज उसको जुड़वा भाई बना करके और कल सौतेला भाई बना करके घर बैठा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में फिर तेजस्वी के पास आने वाले हैं नीतीश जी। बड़ी बात कह रहे हैं आपने, सच्चाई बात बता रहे हैं, अंदर खाने की बात कर रहे हैं। अरे मीडिया पर बोल रहा हूँ ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं इधर तो जाने वाले नहीं है। नहीं, जो स्थिति बनने वाला है, जो चल रहा है अंदर के खाने में, आप नीतीश जी को दरकिनार करना चाहते हैं। अभी तक आपके जो चाणक्य हैं, गुजरात के तड़ी पार जो गृह मंत्री बने हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बड़ा बोलना चाहता हूं, लेकिन जनता जानती है अमित शाह क्यों कैंप किए हुए हैं और एक प्रत्याशी के पीछे मुख्यमंत्री क्यों झुके हुए हैं। कारण यहाँ तो सब कुछ कर रहे हैं ना। ये औरंगाबाद जाएगा यहाँ की जनता। यहाँ पटना साहिब में महतो नहीं था, अगर महतो क्लास से देना था तो एक से एक महतो का लड़का था, उसको आप दे सकते थे टिकट। ये बाहरी टिकट क्यों आया? कारण ये है कि यहाँ विश्वास नहीं था, हारने की कोशिश की गई थी। हरवाया जाएगा लोगों के माध्यम से, हम जीतने जा रहे हैं। शशांक यहाँ बनेगा और बनेगा, विधायक होगा, मेरी सरकार बनेगी तो शशांक शिक्षा मंत्री बनेगा और यहाँ की शिक्षा को बदल देगा। चलिए, शिक्षा मंत्री शशांक, अभी पहले से बड़े दावे हो गए, आप क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, आपके चेहरे से झलक रहा है कि बड़े त्रस्त हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, मेयर भाजपा की, पूर्व विधायक भाजपा के और एक नहीं 7 बार के विधायक। क्या आपको 35 साल में पटना साहिब का बदलता विकास दिखा कहीं भी? और पटना साहिब में बाहरी कैंडिडेट का पूर्ण रूप से विरोध होगा। पढ़े लिखे IIT दिल्ली, IIM कलकत्ता, मैं शशांक शेखर जी की बात कर रहा हूँ। सीधे शशांक शेखर बिल्कुल, क्योंकि वो युवा के दिल में जगह बना चुके हैं। मेन मुद्दा जगह बनाने का ये भी है कि ना धर्म पे, ना जात पे, ना हिंदू मुस्लिम पे। इस बार वोट होगा सिर्फ रोजगार पे, विकास पर, पलायन पर। रोजगार, विकास और पलायन पे इस बार वोट करने वाले हैं। हरा गमछा भाई साहब, दोनों आदमी
हम तो मान लें कि आप सब आरजेडी सपोर्टर हैं एकदम पूरा। इस बार किसको वोट देना है पटना सिटी में बताइए। पटना सिटी में भैया शशांक शेखर को। पक्का पक्का। एक गमछा भी है आरजेडी वाला है, जी, जी, तो लोग समझेगा कि प्लान करके आदमी आया है। जी नहीं सर, आरजेडी है शशांक भैया के महागठबंधन हो के महागठबंधन में महागठबंधन के जी, एकदम दिल खोल के दिल खोल के हृदय खोल के। एकदम हृदय खोल के। तब चाचा आप बताइए क्या इस बार क्या लग रहा है पटना सिटी? पटना सिटी चाहे नालंदा, दोनों में तो ये तो 20 साल में न वो किया ना वो किया, दोनों मिले कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के का दिया? गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। गरीब आदमी तकलीफ में है लगता है। है ये है। तो इस बार बदल देंगे पटना सिटी में? पटना सिटी के पूरे बिहार बदल रहे हैं। आप भी क्या इस बार पटना सिटी में क्या होगा? मैं कहा जो किसी ने नहीं कहेगा, सुन लीजिए। आप कह दीजिए। अभी हमारा खेत है, किसानों का खेत है, अगम कुआं से दीदार रहता है, पानी में डूबा रहता है। 30 वर्ष इन्होंने जीता, लेकिन कभी पानी का निकास नहीं किया। जो बचपन में खेती करते थे तो पानी में डुबाए हुए हैं, कोई जीते। इस बात पर भाई पानी के जल जमाव को दूर किया जाए। अभी मौली रोड के सामने जो पानी में पुल है सब डूब गया, ऊंचा करके उसको रास्ता बनाया जाए और अगम कुआं जैसा मशीन बैठाया जाए कि करोड़ों बीघा डूबा हुआ है। कौन करेगा काम? विधायक जी किए हैं कुछ काम? तो यही तो मेरा बाकी है कि पानी में खेत डूबा, उछल के देखिए खेत में डूबा हुआ है, हम भी डूबे हुए हैं। अगम कुआं से लेकर के दीदारगंज तक खेत डूबा हुआ है, हजारों बीघा। जो बचपन में खेती करते थे, पैदा करते थे, उपजाते थे, अब आज पानी में डूबा हुआ है। टैक्स सरकार से देना है। बड़ा जबरदस्त बात आप करते हैं। हाँ, देखिए मेरा खेत है, पानी में डूबा हुआ है। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? वोट दो जो जिसने काम बढ़िया किया उनको दिया जाएगा। नए चेहरे भी कुछ हैं इस बार, सब हमको लगता है 2 बड़े नए चेहरे ही हैं इस बार। नए चेहरे ने, मैं कहता जो काम अच्छा किया उसको दिया जाएगा। जो काम करेगा। आप भैया आप ही बता दीजिए, रोजगार का काम चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है, हाथ में केतली है यही करना पड़ रहा है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा इस क्षेत्र में? इस बार नया चेहरा को लाएंगे? लाइएगा तभी। चलिए नया चेहरा। तो देखिए बदलाव की राह पर अग्रसर है पटना सिटी की जनता, और एक स्वर में एक ही नाम है शशांक शेखर का। देखिए पटना सिटी के हम क्षेत्र में है और यहाँ पे जो तमाम जनता जनार्दन है एक स्वर में कह रही है कि इस बार जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है, तकलीफों से घिरा हुआ है पटना सिटी, और उससे उबारने के लिए कोई नया और सशक्त चेहरे की जरूरत है। और उस चेहरे में एक नाम जो है सबसे पहले ऊपर निकल कर सामने आ रहा है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक शेखर का है। अब शशांक शेखर एक तरह से उन्होंने माहौल बदल दिया है, समीकरण बदल चुका है, क्योंकि शशांक शेखर जब से एक्टिव हुए हैं तब से पूरे पटना सिटी का जो माहौल है अब केंद्रित जो है वो महागठबंधन की ओर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले चरण में चुनाव है, माहौल काफी गर्म है, बाकी आगे जो कुछ भी होगा ये भी दिखाए।